जी एजाज साहब, आपसे जानना चाहिए, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ आप मीडिया के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। एक शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम जो हमारे अहले इस्लाम हैं सबको रमज़ान मुबारक हो। बाबरकत महीना रमज़ान का चल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा 19 तारीख को सीओ बांदीपोरा ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने जितने भी यहाँ पे इलीगल डिप्लॉयमेंट्स अटैचमेंट्स हुई थी यहाँ पे गुरेज जोन से हमारे खासकर जो आरटी टीचर्स हैं उनको वहां से इलीगली शिफ्ट करके यहाँ पे बांदीपोरा के अंदर या सुंबल हाजिन के अंदर उनको डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ था, अटैच करके रखा हुआ था। उन्होंने वो अटैचमेंट्स कैंसिल कर दी। 5.14 करोड़ के इरेगुलर डिप्लॉयमेंट्स अटैचमेंट्स। एक बोल्ड स्टेप सीओ बांदीपोरा की तरफ से लिया गया। पिछले साल भी हमने बहुत कोशिश की, यहां तक कि मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी लिखा। मैं ऑनरेबल जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है, मैं उनके ऑफिस तक पहुंचा। मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे स्कूल्स में जो स्टाफ क्राइसिस है, स्टाफ शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो पूरा दरहम बरहम होकर रह गया है गुरेज जिले के अंदर। लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं से भी इस हुकूमत में वो चीज दिखी नहीं कि कहीं से भी ये हुकूमत किसी भी एंगल से इसको लेके सीरियस हो। बहरहाल हमारा पिछला साल निकल गया, जैसे तैसे करके निकल गया। और जब यहां पे एक ऑफिसर ने, हाल ही में उनकी पोस्टिंग हुई है, मेरी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। यहां से टीचर्स जो भी इलीगल अटैचमेंट्स थे उनको यहां से डिटेच करके वापस अपनी जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहां से वो लगे हैं, जिन पोस्ट को उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, वहां पे जाने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर इजरा किया। तो हम क्या देखते हैं, अगले दिन ही उसका सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। हालांकि ये बात अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं की है कि उसी वजह से उसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन गुरेज तिलेल के अंदर, गुरेज तिलेल की आवाम के अंदर इस वक्त शक व शुबात है। वो परेशान है कि अगर किसी ने उनके फेवर में, किसी ऑफिसर ने उनके फेवर में कोई सेटअप लिया तो उसी के अगले दिन ही उसको क्यों सस्पेंड किया गया। तो मुझे ताजुब भी होता है इस पे, जहां पे ये हुकूमत असेंबली हाउस के अंदर और हाउस के बाहर लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी है। और बिलखुसूस में अगर गुरेज तिलेल की बात करूंगा तो जैसे ही ये हुकूमत बनी है तब से वहां की अवाम के साथ, वहां के लोगों के साथ इस्तेसाल पे इस्तेसाल हो रहा है। इस हुकूमत ने एक जो घमंड की एक लेवल है उसको क्रॉस कर दिया है। उनको पता है कि हम इस वक्त पूरे मेजॉरिटी में है, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जिसके साथ जो चाहे वो सलूक कर सकते हैं। लोगों ने इस चीज के लिए वोट नहीं दिया था इन्हें कि आप जो सीधा काम करें, जो ऑफिसर उन पे आप एक्शन करें। एक ऑफिसर जहां पे पोस्ट होता है उसको मालूम होता है कि कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की प्रॉब्लम है, कैसे हमें सिस्टम ठीक करना है। कौन सी गलती किया था सीओ साहब ने?
और अगर आपने उसको इस बात पे सजा दी है कि उसने गुरेज तिलेल के टीचर्स को वापस भेजे, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हमारे गुरेज तिलेल के लोगों के साथ है, वो गरीब बच्चों के साथ है जो वहां पे पढ़ते हैं। एजाज साहब, ये क्या आपको लगता है ये जो पूरा इशू है कि इसमें जो इस वक्त प्रेजेंट एमएलए गुरेज का, क्या उनका कोई रोल बनता है इसमें? जी बिल्कुल, एमएलए साहब ने ही ज्यादातर अटैचमेंट गुरेज से कराई है, अपना असर रसूख का इस्तेमाल करके अपने चहीते को उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, या पॉलिटिकल बुनियाद पर या किसी के साथ याराना दोस्ताना है उनको वो यहाँ पे शिफ्ट करें। वो यहाँ पे सेटल्ड है। नजीर अहमद खान साहब जो एमएलए गुरेज है, उनका बच्चा वहां पे नहीं पढ़ता है, वहां पे गरीब का बच्चा पढ़ता है। तो 100% सीधा एमएलए गुरेज का वहां पे हाथ है। एमएलए गुरेज जो डिक्टेटरशिप वहां पे चलाना चाहता है पहले से ही, उन्होंने आज तक भी वहां पे ऐसे ही चलाया। और आज हम तो शुक्र करते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ड्यूटी है, कहीं चीजों पे वो अकाउंटेबल है, वरना ये डीसी तक को भी, एसएसपी तक को भी नहीं बख्शते, उन तक को वो सस्पेंड करते, क्योंकि इनको चाहिए अपने डिक्टेटरशिप चलाना। कोई भी ऑफिसर लोगों के लिए काम करे, उनसे ये चीज इन्हें हजम नहीं होती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इन्होंने जो एरोगेंस की एक लेवल होती है उन्होंने उसको क्रॉस किया है। रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में जहां पे कुछ अच्छा होना चाहिए था, एक ऑफिसर को सस्पेंड करना एक बहुत बड़ा गुनाह मुझे लगता है हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहिबा से हुआ है, उन्हें फौरन से फौरन उनको बहाल करना चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्हें लोगों को भी ये बताना चाहिए कि किस बुनियाद पर उसको सस्पेंड किया गया है, और जितने भी यहाँ पे इलीगल डिप्लॉयमेंट्स अटैचमेंट्स हुई है, जो एक ऑर्डर आया है उसे जो है कैंसिल न किया जाए। और जो टीचर्स यहाँ पे निकाले हैं ऑलरेडी सीओ साहब ने, वो अपने प्लेस ऑफ पोस्ट में जाने चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा, कुछ हमारी बहनें हैं, हमारे पास भी फोन कॉल्स आते हैं, किसी का जेन्युइन इशू है किसी का, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसको आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, लेकिन अब हर कोई पीछे पड़ा हुआ है कि जी हमें वहां पे नहीं जाना है। ठीक है, आप फिर सबको लाइए वहां पे आग लगा दीजिए, गुरेज तिलेल को जला दीजिए, उन स्कूलों को, क्या करना है आपको? अगर आप वहां पे स्कूल है, हायर सेकेंडरीज है वहां पे, या इन्हीं हमारे जो टीचर साहिबान है वहां पे, वहीं उसी पोस्ट पे वो लगे, क्यों नहीं जाएंगे वहां पे वो ड्यूटी पे? अगर वो यहाँ पे सेटल्ड है, ठीक है, यहाँ पे सेटल्ड है, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उनको वहां पे ड्यूटी देने में क्या तकलीफ है? अगर हम 4 को आज यहाँ पे ला रहे हैं, कल 4 और खड़े हो रहे हैं कि हमें भी लाओ, फिर उसके बाद और 10 खड़े हो जाएंगे, उसके बाद तो हमें फिर वहां पे स्कूल में सीधा हमें ताला लगाना है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से पुरजोर गुजारिश करना चाहूंगा, जिस भी रिलेटेड जो भी इशू आपने बना के यहाँ के जो हमारे सीओ साहब है, आपने उसको सस्पेंड किया है, आप फौरन उसको बहाल करें और उसको ये इख्तियार दें कि आप मुझे गुरेज का, तुलेल का, बगतौर के स्कूलों का जो सिस्टम है वो ठीक करके दे। वो ठीक करेंगे, उनका काम है, उनको पता है। और विद इन द जोन वहां पे देख लीजिए, आप रैशनलाइज करने की जरूरत है। कहीं स्कूलों पे 8-8, 10-10 टीचर पड़े हुए, कहीं स्कूलों में 1-1, 2-2 टीचर है, वो आप सर्वे करके आपने जो एक रेशियो रखा हुआ है स्टूडेंट टीचर का,